नमस्कार, मैं सुहास सोहोनी अमरावती से। आज हम सब लोग पूरे दुनिया में कोरोना नामक एक सूक्ष्म विषाणु के कारण परेशान है, त्रस्त है। करीबन 1.5 साल से हम इस विषय में जो कठिनाइयाँ हैं वो सब भुगत रहे हैं। अब कुछ सोचना जरूरी है कि इस समस्या से बाहर कैसे निकले। पहले ये देखना चाहिए कि ये वास्तविक कोरोना होता क्या है। ये सूक्ष्म जीव जैसे ही हमारे शरीर पे आता है और शरीर के अंदर किसी कारणवश जाता है तो नाक के अंदर एक कैविटी जो होती है उसमें जाके वो अपना आसन जमा लेता है। नाक की कैविटी में वो दिन के दिन रोज बढ़ते जाता है, मल्टीप्लाई होते हैं, और ऐसा होते होते वो हमारी पूरी श्वसन शक्ति, श्वसन क्रिया और श्वसन संस्था को खराब कर देता है, जिसके कारण सर्दी, छींक आना, कफ का निर्माण होना यह शुरू हो जाता है। और किसी व्यक्ति की जिसके शरीर में कोरोना ने प्रवेश किया है उस व्यक्ति की तबीयत बिल्कुल बिगड़ जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा कफ प्रवृत्ति हो और कफ बढ़ते गया तो उस व्यक्ति को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ये तो बहुत ही साधारण बात है। निमोनिया में वही होता है। जब सांस लेना बंद हो जाएगा तो वो छटपटाएगा ऑक्सीजन के लिए। ऐसे में बड़ी बड़ी बातें हैं, हॉस्पिटल्स है, फिर अलग अलग प्रकार के दवाइयाँ हैं, वेंटिलेटर्स है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, ये सब कुछ होते रहेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम घर में क्या कर सकते हैं? हॉस्पिटल में जाना आखिरी होना चाहिए। उसके पहले तब तक हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम सब ने सोचना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ। भारत में आयुर्वेद पुराना है और इस पुराने शास्त्र में ये हमको पता है कि एक छोटा सा नुस्खा बड़े बड़े रोगों को भगा देता है। हमें रोगियों के लक्षणों पर उपचार करते करते रोगों का निर्मूलन करना है, वो रोग खत्म करना है, और यही आयुर्वेद कहता है। इसके लिए एक छोटी सी बात मैं बताऊं कि बाज़ार में जो जड़ी बूटियों की दुकान मिलती है उनके पास 3 चीज़ें मिलेगी आपको। एक है भीमसेन कापूर, लेकिन भीमसेन कापूर लेना चाहिए। जो रोज का पूजा में लगता है वो कापूर नहीं लेना है, भीमसेन कापूर। दूसरी चीज़ है जिसको ओवा फूल कहते हैं, अजवायन का ये फूल है, ये स्फटिक है। और तीसरी वस्तु है ठंडाई, जिसे हम आसमान तारा कहते हैं। ये तीनों चीज़ें हम एक बॉटल में डालें इकट्ठा तो उसका ऐसा एक द्रव बन जाता है, द्रावण। ये जो द्रव पदार्थ बन गया, ये तीनों चीज़ों का मिलाने के बाद ये बड़ी काम की चीज़ है, जिसे अमृत धारा ऐसे कहते हैं। मैं इसे श्वास सुधारक इस नाम से जानता हूँ। अब इसका क्या हो सकता है? ये धारा, अमृत धारा जो बनाया है, ये बहुत ही कारगर ऐसी दवा है जो हमारे सांस लेना, इस पर बड़ी काम की चीज़ है। इसके लिए देखो, एक छोटी सी काम करना है। इस अमृत धारा के श्वास सुधारक के 2 बूंद हम तलवे पे लेना है
जिसे रगड़ना है और जोर से सांस लेना है। दोनों भी नासिका से हमने इसको खींचना है, सांस लेना है। पूरा अंदर तक ये दर्प अंदर तक पहुंचकर अंदर जो भी विषाणु जीवाणु सूक्ष्म ऐसे है जमा हुए हैं, बाहर से हमारे अंदर घुसे हैं, वो निष्प्रभ हो जाएंगे। ये कोई आज की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी, सालों पुरानी ये बात है। और जिससे हमारे दादा परदादा ये दवाई यूज़ करके ठीक हो जाते थे। तो क्यों ना हम इस पर सोचें। यह ऐसी एक दवा है कि जिससे हमारी श्वास नलिका खुल जाएगी, जो अवरुद्ध हो चुकी थी। बलगम या कफ होता है जिसके कारण ये बंद हो चुकी थी, जिसके कारण हम सांस लेने को परेशान थे, जो इस छोटे से 2 बूंद से ये खुल जाएगी। और जैसे ही ये सांस नलिका श्वसन संस्था हमारी खुल जाएगी तो हम जो प्राणवायु है उसे आराम से ले सकेंगे। हमारे धरती पर प्राणवायु की कमी नहीं है, कमी हमारे श्वसन संस्था में हुई है। किसी कारण इस सूक्ष्म जीव कोरोना नामक सूक्ष्म एक जो विषाणु है, जिसके कारण हमारी श्वसन नलिका श्वास नलिका बिगड़ चुकी है। अब ये बिगड़ी हुई श्वास नलिका अगर छोटी छोटी बातों से ठीक हो जाती है तो उसे करना चाहिए। जो भी कफ बना है वो कफ ही मृत्यु है। कफ निर्मिति और कफों का जो अंदर हमारा जमा हो जाता है वो धीरे धीरे विनाश की तरफ ले जाता है उस शरीर को, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ये सोचो, ये अच्छे अच्छे छोटी छोटी नुस्खे होते हैं जिसका विचार करो और हम यह महामारी को हम अपने से दूर रख सकते हैं। सब लोगों ने अगर ये किया, बाकी भी जो बातें हैं, वैक्सीनेशन लेना है ज़रूरी है, फिर हमें एक दूसरे से दूर रह के बातें करना है, मास्क लगाना है, ये सब ज़रूरी है। और ये सब करके ही हम इस विषय में, इस महामारी में खुद को और हमारे परिवार को बचा सकेंगे। सोचिए। नमस्कार।